अब बात करते हैं यूथ और वेस्टीज की। वेस्टीज की भी एक बहुत खास बात है। आपको पता है वेस्टीज की क्या खास बात है? क्यों यूथ के साथ रिलेट करता हूं मैं हमेशा वेस्टीज को? क्योंकि अभी अभी हम 18 साल के हुए हैं। ठीक है ना? अभी अभी हम 18 साल के हुए हैं और 18 साल में पहुंचते पहुंचते हम बहुत सारे इतिहास देश में रच चुके हैं। यस और नो? फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट? द हाईएस्ट अचीवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द कंट्री, मे बी समटाइम पीपल से इन एशिया, उसका मुझे डेटा नहीं पता लेकिन कंट्री का तो मुझे पता है। तो हाईएस्ट अर्नर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन द कंट्री वेस्टीज से। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ और उसमें से सबसे ज़्यादा लग्जरी कार वेस्टीज में। वेस्टीज द ओनली इंडियन कंपनी जो पिछले 5 साल से वर्ल्ड के टॉप 100 में रैंक हो रही है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हम लोगों के दिल्ली में बैठने से नहीं हुआ। ये पॉसिबल हुआ आपके जैसे हजारों लोगों के, लाखों लोगों के फील्ड में जाकर के और वेस्टीज को लोगों तक पहुंचाने से। और अगर आप लोग यही काम आगे करते रहेंगे और वेस्टीज को घर घर तक लेकर के जाएंगे और लोगों को इसमें वेस्टीज की बेनिफिट समझाएंगे और यूज़र बनाएंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं है जो एक सपना है, देखा है कि हम वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज में, टॉप 50 कंट्रीज में होंगे आने वाले 5 साल में। अगले 2 साल में टॉप 20 कंट्रीज में होंगे। हम 9 कंट्रीज तक पहुंच गए हैं और वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में पहुंचेंगे और ये आपको लेकर के जाना है। यंग इंडिया, लेट अस अंडरस्टैंड, जो मैंने पहले भी बोला था कि हिंदुस्तान की आधी जनता 25 साल की उम्र से कम की है और 2/3 जनता 35 साल की उम्र से कम की है। और UNFPA का जो प्रोजेक्शन है वो इंडिया के बारे में कहता है कि इंडिया अगले 8 साल और यानी कि 2030 तक दुनिया की सबसे यंग कंट्री रहने वाली है। यानी कि अगले 10 साल तक हमारे पास सबसे ज़्यादा ग्रो करने का वो अपॉर्चुनिटी भी है और पोटेंशियल भी है। कोई भी कंट्री उतनी तेज़ी से नहीं ग्रो कर पाएगी जितना तेज़ी से इंडिया ग्रो करेगी। आज सारा वर्ल्ड इंडिया पर देख रहा है और इंडिया के यूथ को देख रहा है। आप में से आज जिस रफ्तार से इंडिया में लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, लोग बिजनेस ओनर बन रहे हैं, लोग अपने बिजनेस को आगे ला रहे हैं, ये स्पीड बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ आगे लेकर के जाने वाली है, राइट? ये यूथ वाइब्रेंट है, एस्पिरेशनल है और ड्राइविंग फोर्स ऑफ नेशन है। देश की, आप लोग देश की इकोनॉमी के ड्राइविंग फोर्स हैं। ये आप डिसाइड करेंगे कि देश को कितना और आगे लेकर के जाना है और देश की इकोनॉमी को कितना आगे लेकर के जाना है। अब समझते हैं कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज हर बार बहुत कम क्रिएट हो रही हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है उतने जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहे। अगर उतने जॉब क्रिएट नहीं होंगे तो क्या हमारे लिए बेनिफिट है? यस और नो? बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि जितने जॉब अगर उतने क्रिएट नहीं होंगे इसका मतलब कि उतने ज़्यादा लोग बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। यस और नो? और आप लोग क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। यस और नो? आपकी सोच वाले जब बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे तो आपको उन्हें बिजनेस में लाना आसान होगा। यस और नो? यही फोकस करना है। एंड as the employment opportunity shrinking, achieving success through the route of job turns harder. तो सफलता आसानी से नहीं मिलेगी नौकरी से, इसलिए बिजनेस करना पड़ेगा। This growing unemployment problem, ये मुझे पता है आपने तालियां क्यों बजाई। आपको क्या लगता है? मैं समझता नहीं हूँ कि हमारे जो यूथ है क्या ना, आपने इनके लिए तालियां नहीं बजाई। आपने ताली इसलिए बजाई है कि आलोक टंडन बस करो, जिसको सुनना वो आ गए।
ओके, तो ठीक है, बहुत सही टाइम पर मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि जैसे ही मेरे प्रेजेंटेशन खत्म होने वाला होगा और वैसे ही यूथ आइकन हमारे यहाँ पर आ चुके होंगे, तो मैं इन लोगों से आपको अभी मिलवाऊंगा और आगे आप इन लोगों को सुनेंगे। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ का बिजनेस है, वेस्टीज में जो काम हम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जो यूथ को चाहिए एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सक्सेसफुल एंड अर्न रिस्पेक्ट एट यंग एज, कम उम्र में सफल होना और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ को लीड करना, ये काम हमें करना है और यही हम वेस्टीज में कर रहे हैं। वेस्टीज में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिकमिंग ए लीडिंग इन्फ्लुएंसर अमंग देयर पीयर्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपनी हेल्थ से, तो हेल्थ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और शायद वेस्टीज इसी चीज़ पर काम कर रही है और लगातार काम कर रही है और ग्रेजुअली अपने सेल्फ स्किल को भी ग्रूम करना है, एज ए बेटर पर्सन, बेटर इंडिविजुअल अपने आप को ग्रो कराना है। और यही बातें जब आपके साथ आगे हमारे जब यूथ आइकन्स करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे वेस्टीज ने बेस्ट रोबस्ट बिजनेस प्लान दिया, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दिए, विजनरी मैनेजमेंट के साथ कैसे रेजिलिएंट एजुकेशन सिस्टम आपको दिया और इसके साथ आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि आज जिनको आप यहाँ पर सुनने आए हो, जो मेरे 4 यूथ आइकन यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। लास्ट का पॉइंट बोल रहा हूँ, अगले 2 घंटे जब ये आपसे बात करेंगे तो ये आज कितने सफल हैं इससे आपको एक्साइटमेंट तो आएगा, लेकिन जो आपको सीखना है वो ये है कि यहाँ तक ये पहुँचे कैसे, कितनी मेहनत करके पहुँचे। जो आज आपके पास सुविधाएं हैं उसमें से बहुत सारी सुविधाएं आपके पास इन लोगों के पास उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई और आपने समझ ली, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 साल के अंदर इस भीड़ में से बहुत सारे लोग, और हो सकता है कि मेजॉरिटी लोग जो यंग हैं या जो अपने आप को यंग महसूस करते हैं, अपने आप को इस लायक बना सकेंगे कि इस स्टेज पे खड़े होकर के वो भी बैठे होंगे और लोग ऐसे ही उनको सुन रहे होंगे। तो अगले 2 घंटे जब आप हमारे चारों आइकन्स को सुनेंगे तो आपको इनसे केवल एक्साइटमेंट